तो बच्चों देखिए आज के टॉपिक में हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेटा ये यूनिट सेकंड है, ठीक है ना। यूनिट सेकंड आपकी स्टार्ट हो गई ना, फर्स्ट यूनिट समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। यूनिट सेकंड है डिफ्रैक्शन। अभी आपने पढ़ा था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, अब हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हाइगन्स प्रिंसिपल क्या होता है वो हमने बता दिया, उसका यूज है क्योंकि वेव फ्रंट वगैरह क्या होंगी वो हमको पता चलेंगी, ठीक है ना। तो चलिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होगा। तो द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑप्टिकल्स or the spreading of light wave into the geometrical shadow of an object is called diffraction. तो आपने डिफ्रैक्शन ये देखा था कि अगर किसी वेव सोर्स के पाथ में अगर हम क्या करते हैं कि कोई ऑप्टिकल्स रख दे या कोई स्लिट रख दे तो उसके कार्नर से टकराने के बाद वो क्या करते हैं कि वो बेंड कर जाती हैं और एक इंटेंसिटी पैटर्न बनाती है स्क्रीन पे, और इसी उसके बेंड हो जाने की जो फेनोमेना होती है उसी को क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। ओके ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा प्रॉपर डिफिनेशन लिख लिया जाए। डिफ्रैक्शन ऑफ आप लोग देखिए, हम लोग मैंने जो डेफिनेशन बताया वही मैं लिख रहा हूं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखिए, द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑप्टिकल्स, ऑप्टिकल के कॉर्नर से, और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो, यानी ज्योमेट्रिकल शैडो में अगर लाइट क्या हो जाए, स्प्लिट्स हो जाए, स्प्रेडिंग हो जाए ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो उसे क्या कहेंगे, डिफ्रैक्शन कहेंगे। एंड इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द स्क्रीन इज नोन एज द डिफ्रैक्शन पैटर्न, यानी जो स्क्रीन पर जो इंटेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन पैटर्न कहेंगे। तो आइए देखते हैं, अगर मैं कहूं यहां पर क्या है कि कोई ऑप्टिकल्स में रख दिया, यहां पर थोड़ा सा क्या है, छिद्र है, स्लिट है जिसे कह लो, यहां पर हमारा सोर्स है, तो और यहां पर हमारा क्या है, ये। अगर हम पार्टिकल नेचर की बात करूं तो देखिए लाइट वेव हमारी क्या करेगी, कुछ ऐसे ही आएगी, ऐसे आएगी। अगर पार्टिकल नेचर की बात करूं तो ऐसी आएगी ना। जब आएगी तो यहां पर एक स्पॉट बनेगा बच्चों, यहां पे क्या बनेगा, एक स्पॉट बनेगा, और इसके दोनों पर क्या हो जाएगी, शैडो रहेगा, यही स्पॉट बनेगा, ब्राइट स्पॉट बनेगा, बाकी जगह क्या रहेगा, इधर शैडो रहेगा, ठीक है ना। अगर हम क्या करते हैं, ये तो पार्टिकल नेचर की बात कही, अगर वेव नेचर होता है तो वेव फ्रंट ऐसे आता, तो ऐसे आता और क्या करेगा, ऐसे से फैलता चला जाता। तो कुछ लाइटें करती क्या, इधर भी चली जाती, किधर, इधर भी फैल जाती थोड़ी बहुत लाइट, वेव नेचर होता है तो इधर भी, यानी ज्योमेट्रिकल साइडों में भी कुछ फैल जाता, ठीक है ना, कुछ वहां भी चला जाता। तो यहाँ पे एक इंटेंसिटी का पैटर्न बनता, यहाँ पर क्या बनता है, इंटेंसिटी की क्या बनता, एक पैटर्न बनता है ऐसे। आपने ऐसा कुछ देखा होगा ना, ऐसे इंटेंसिटी का क्या देखते हैं हम लोग, पैटर्न देखते। इसी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं। इसी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, डिस्टर्बेंस, वो सॉरी डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं इसी को। ओके बच्चों, वैसे आप जानते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा भी क्या कहते हैं कि डिफ्रैक्शन के केसेस कैसे बनते हैं, कब, ठीक है ना, तो वो चीज हम लोग देखेंगे। तो इसी को जो मैक्सिमम हाइट था इसी को हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा कहते थे, याद आ रहा है, कुछ ऐसे बनाते थे हम लोग, ऐसे याद करो। अभी हम ये आगे ब्रीफ से पढ़ाएंगे तो सिर्फ डेफिनेशन बता रहे, ठीक है ना। ओके बच्चों, अभी मत सोचना कि गुरु थोड़ा बता के छोड़ दिए, अभी कंप्लीट नहीं, अभी तो
पूरी पिक्चर बाकी है, ठीक है ना। इसे हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा वगैरह सब बताऊंगा। और थोड़ा हिंट दे रहा हूं, ये सेकेंडरी मैक्सिमा होगा, ये सेकेंडरी मैक्सिमा होता है, सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा। और ये क्या होता है, ये जो नीचे नीचे जगह है, ये जो जगह होती है, ये क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मिनिमा। ये मैक्सिमा था, ये जो ऊपर वाले जो पार्ट है उठे उठे सेकेंडरी मैक्सिमा, और जो ये नीचे वाले पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मिनिमा कहते हैं, ठीक है ना। ये तो बात की बात है, ये हम आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। अभी ये तो सिर्फ मैं डेफिनेशन बता रहा हूं। तो अब डिफ्रैक्शन को डिफ्रैक्शन के फिगर को कुछ आप ऐसा बना सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। अगर मैं कहूं ये सोर्स है, ठीक, ये स्लिट है, यहां पर अगर कोई हमारा वेव आ रही है, किस तरीके से आता है, श्रृंग और गर्त के रूप में, यानी क्रिस्टन थ्रस के रूप में आता है, इस तरीके से आ रही है, मतलब वेव फ्रंट के फॉर्म में। ये क्या हो जाएगा, वेव फ्रंट्स है, ये क्या है, इधर वेव जो आ रही है वो कैसी वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है, यानी सोर्स कहां से आ रही है, लाइट जो आ रही है काफी दूर से आ रही, जब दूर से आती है तो कैसा होती है, प्लेन होता है, मैं बताया था ना आपको। अब जैसे यहां पर पड़ेगा, इस कॉर्नर पर पड़ेगा, तो बताइए यहां ये थोड़ा सा जगह है, थोड़ी सी जगह, तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ी थोड़ी लाइट क्या करती है, धीरे धीरे क्या करती जाएगी, फैलती चली, यानी पॉइंट सोर्स जैसा काम करेगा। यहाँ भी ये क्या स्ट्रिंग हो जाएगा, गर्त हो जाएगा, यानी क्रेस्ट एंड थ्रस्ट, क्रेस्ट एंड थ्रस्ट ऐसे से आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। यही डिफ्रैक्शन की कंडीशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और क्या करते हैं, ये लाइट ऐसे चलेगी, ये वेव फ्रंट ऐसे है, ये डिफ्रैक्शन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, ठीक। अब डिफ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। डिफ्रैक्शन बेटा कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। अब उन दोनों टाइप की हम बात करते हैं। डिफ्रैक्शन टू टाइप के होते हैं, चलिए आगे करूं। डिफ्रैक्शन आर टू टाइप्स, डिफ्रैक्शन आर टू टाइप्स, टू टाइप से होते हैं। वो कौन कौन सा होता है, पहला नंबर, एक होता फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन होता है, क्या होता है बच्चों, फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन होता है, पहला फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन। दूसरा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर मतलब अपनी अपनी कंडीशन को बताया इन्होंने, फ्रॉनहोफर ने देखा कुछ और फ्रेस्नल ने देखा। तो पहली बात फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन तो ये कहते हैं कि अगर जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है और स्क्रीन है वो क्या ऑप्टिकल्स के पास हो, यानी फाइनाइट डिस्टेंस पर हो, तब उसके द्वारा द्वारा जो डिफ्रैक्शन होगा उसे फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी जो सोर्स और स्क्रीन है ऑप्टिकल से क्या हो, नजदीक हो, ठीक है ना, मतलब फाइनाइट डिस्टेंस पे हो। तो देखिए मैं लिख देता हूं, इन फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन, इन फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन the source of light and the screen
and the screen are at a finite distance from the obstacles, ठीक है ना, यानी डिफ्रैक्शन अपर्चर कह सकते हैं, ऑप्टिकल्स को डिफ्रैक्शन अपर्चर, द्वारक कहते हैं अपर्चर को। तो समझ में आया ये क्या कह रहे हैं? अगर मान लेते हैं कोई ऑप्टिकल्स है, कोई ऑब्स्टेकल है, ठीक है ना, यानी डिफ्रैक्शन अपर्चर है, अपर्चर समझ रहे हैं ना, द्वारक या कोई और रोकने वाला चीज हो। तो यहां पर क्या है, सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स है, मैंने बताया ये सोर्स यस है और ये हमारा स्क्रीन है, स्क्रीन। तो देखिए ये ऑप्टिकल्स है और ये क्या है, ये ऑब्स्टेकल्स है, शो कर देता हूं, ऑब्स्टेकल्स है। तो देखिए यहां से लाइट जाएगी तो ये क्या करेगी, ऐसे जाएगी, यहां से इंटरफेरेंस होगा, यानी फाइनाइट है। अभी इससे पहले ये बातें मैंने बताया, ठीक है ना, यहां हमारा क्या होगा, इंटरफेरेंस मिलेगा, यहां इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, सॉरी डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। ओके, बस यही अभी जानना है क्या है कि जो सोर्स और स्क्रीन हो, ऑप्टिकल्स क्या हो, पास हो, यानी फाइनाइट डिस्टेंस पर हो, तो वैसे डिफ्रैक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन कहेंगे हम लोग। ओके बच्चों, तो आगे देखो, सेकेंड नंबर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो इसमें क्या होगा बताइए, इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, in Fraunhofer diffraction the source and the screen are at infinite, मतलब हमको पता नहीं हो कहां हो, बहुत दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस, काफी दूर हो, फ्रॉम द ऑब्स्टेकल्स and wave front कैसा होगा, वेव फ्रंट कैसा होगा, इसका प्लेन होगा ना, इज प्लेन। तो इसमें क्या करेगा, तो मैंने बताया कि इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होगा, सोर्स और क्या होगा, स्क्रीन क्या होगा, फाइनाइट डिस्टेंस पर होगा, कहां से, ऑब्स्टेकल्स से, और यहां से जो वो फ्रंट आएगी कैसा होगी, प्लेन होगा। और उसमें फ्रेस्नेल में कौन सा होगा, वेव फ्रंट इसमें दो हो सकते हैं, या तो सिलेंड्रिकल होगा या तो स्फीरिकल होगा। भाई पास रहेगा, अगर लीनियर है तो सिलेंड्रिकल होगा, और पॉइंट है तो स्फीरिकल होगा ऑब्वियसली ना। और यहां पर क्या है, यहां पर प्लेन होगा। तो देखिए इसके लिए करते क्या है, फ्रॉनहोफर के लिए, तो हमारा ये ऑप्टिकल्स है, देखो ऑब्स्टेकल्स है,
ऑब्स्टेकल्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत दूर क्या है, एक सोर्स रखा हुआ है, यस। यहाँ से लाइट आएगी तो जाहिर सी बात है क्या करेगी, ऐसे फैल जाएगी लाइट, क्योंकि बहुत दूर है ये हमारा जो ऑब्स्टेकल्स, बहुत दूर है, ठीक है ना। तो उस इस लाइट को पैरेलल बनाने के लिए क्या करते हैं, एक कन्वर्जिंग लेंस लगाते हैं। ये क्या करेगा, ये पैरेलल कर देगा लाइट को, ठीक है ना। और जब यहाँ पे ये ऐसे जाएगा तो क्योंकि स्क्रीन भी बहुत दूर है, स्क्रीन भी बहुत दूर है, तो क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, एक लेंस और लगा दिया, इसको क्या करेगा, फोकस करेगा पॉइंट पी पर। अब जबकि ये ऑप्टिकल से गुजर रहा है तो ये क्या करेगी, कुछ लाइटें क्या करेगी, बेंड कर जाएंगी, बेंड करेंगी ना। अगर ये ऐसे आती तो यहां पर फोकस होती, यहां पर फोकस होती कि नहीं। लेकिन अब क्या करेगा ऑप्टिकल, यहाँ जो ऑप्टिकल से मैं ऐसे से बना देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करती, ये लाइट क्या करती, बेंड कर जाती, बेंड कर जाती कि नहीं। जब बेंड करती तो क्या होता, तो ये क्या, कहीं यहाँ पर क्या करेगा, ये फोकस करता, यहाँ पर भी इंटेंसिटी क्रिएट होगी, बन जाती। तो आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तभी तो मैं फ्रेस्नेल ने क्या बताइए, अब इंटेंसिटी कैसे बनती है डजंट मैटर। अभी क्या है कि उन्होंने ये बताया कि जो सोर्स होता है, स्क्रीन होता है, ऑप्टिकल्स काफी दूर होता है, तो उससे जो डिफ्रेक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉन ऑफर डिफ्रेक्शन कहते हैं। अभी इसकी प्रॉपर्टी कंडीशन को हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो लगे हाथ बना दे रहा हूं कि ऐसे होता है। तो यहाँ पे एक इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न मिलेगा आपको, ठीक है ना, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न मिलेगा जो ऐसे होगा। ये तो मैं आगे पढ़ाऊंगा सर, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ टाइप चल रहा है, इसकी ढेर सारी कहानियां अभी बाकी हैं पढ़ना, ठीक है ना। तो ये दोनों के टाइप हो गए, ठीक बच्चों। तो ये भी कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन। तो उसके लिए भी आपको फिर से कनेक्ट होना होगा।